नमस्कार किसान भाइयों, राजमा एक ऐसी फसल है जिसमें डिमांड काफ़ी ज़्यादा है एवं कंपटीशन काफ़ी कम है। राजमा की जो डिमांड है मार्केट में सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण से इसकी जो रेट है मार्केट में सबसे बेहतरीन रेट आपको मिल जाती है। किसान भाइयों, अगर आप राजमा की खेती सही तरीके से करते हैं तो राजमा एक ऐसी फसल है जो आपको सबसे अधिक कमाई देती है, सबसे अधिक इनकम देती है। तो इस वीडियो में जो तरीका बताई जा रही है, जो विधि बताई जा रही है, उस तरीके से अगर आप राजमा की खेती करते हैं तो आपका राजमा बिल्कुल तरीके से होगा तैयार और मंडी में जाएगा सबसे पहले और अच्छी रेट के साथ आप कमा पाएंगे अच्छी रेट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं राजमा की खेती कैसे की जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जो राजमा की खेती की हमारा 10 पॉइंट रहने वाला है किसान भाइयों, ये जो 10 पॉइंट है, कोई भी खेती हो इसी 10 पॉइंट के आधार पे होती है। जैसे राजमा की खेती के लिए हमारा जो पहला पॉइंट है उपयुक्त मिट्टी, दूसरा उपयुक्त जलवायु, तीसरा उपयुक्त तापमान एवं चौथी राजमा की उन्नत किस्में। ये जो है हमारा सबसे बेहतरीन पॉइंट है। अगर आप सही वैरायटी लगाते हैं तो ज्यादा उत्पादन देगी और कम समय में तैयार होगी। उसके बाद जो हमारा पॉइंट रहने वाला है 5वीं पॉइंट, राजमा में कितनी बार सिंचाई करें। 6ठी पॉइंट, खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। वही अगले नंबर, रोग नियंत्रण कैसे करें। उसके बाद राजमा में अधिक उत्पादन कैसे ले, राजमा की खेत की तैयारी कैसे करें, राजमा की खेत के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए पहले हम बात करते हैं उपयुक्त मिट्टी की। तो किसान भाइयों, राजमा की खेती आप किसी मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन उत्पादन के लिए अगर मिट्टी की बात करें तो इसकी खेती आप बलुई दोमट मिट्टी में कर सकते हैं ज्यादा उत्पादन के लिए। वही मिट्टी के पीएच मान की बात करें तो 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए पीएच मान। और जलवायु की बात करें तो यह आर्द्र और शुष्क जलवायु की फसल है जिसमें तापमान अधिक अहमियत रखता है। भारत में राजमा की खेती खरीफ और रबी दोनों मौसम में किया जाता है। बात कर लेते हैं तापमान की किसान भाइयों, तो 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है बीज अंकुरण के लिए। वही बात कर लेते हैं अंकुरण के बाद 10 से 30 डिग्री तापमान इसके पौधे के अच्छे विकास के लिए। अधिकतम 30 डिग्री तापमान, न्यूनतम 10 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है राजमा की खेती के लिए। अब जो हमारा पॉइंट रहने वाला है किसान भाइयों, राजमा की उन्नत किस्में, जो कि सबसे बेहतरीन पॉइंट है एवं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजमा की उन्नत किस्में की बात करें तो वर्तमान समय में बाजार में राजमा की कई उन्नत किस्में हैं जो काफी अच्छी पैदावार दे रही है। पहले नंबर पर जो हमारा उन्नत किस्में है PDR-14। PDR-14 की अगर उत्पादन की बात करें तो 125 से 130 दिन के समय लगता है और 30 क्विंटल का उत्पादन ये देती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। बात कर लेते हैं अगर इसके दाने का, तो ये लाल चीटीदार इसकी दाना होती है। तो ये रही PDR-14 के बारे में। अगर HEVR-15 के बारे में बात करें तो HEVR-15 भी काफी अच्छी किस्म है। यह 120 दिन में तैयार हो जाएगी और 20 से 25 क्विंटल की पैदावार प्रति हेक्टेयर आपको दे देगी। बात कर लेते हैं इसके दाने कैसी होती है, तो इसके जो दाने होते हैं सफेद रंग के होते हैं। उसके बाद जो वैरायटी है मालवीय 137 या 115 से 120 दिन में तैयार हो जाएगी, 25 से 30 क्विंटल की उत्पादन देगी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। बात कर लेते हैं इसमें निकलने वाले दाने का रंग पूरे तरीके से लाल होता है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं राजमा की खेती कर रहे हैं तो राजमा की खेत की तैयारी और उर्वरक की मात्रा। अगर सही तरीके से खेत की तैयारी करते हैं, सही उर्वरक की मात्रा डालते हैं तो राजमा की विकास काफी अच्छे से करेगी। राजमा की खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसकी अच्छी तरह से मिट्टी पलटने वाले हर से गहरी जुताई कर देनी चाहिए। उससे पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। खेत की जुताई के बाद आपको कुछ समय के लिए खुला छोड़ देना है, उसमें धूप लगने देना है, जिससे हुआ जो भी खरपतवार है वो बिल्कुल तरीके से सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जिससे दोबारा वो खरपतवार नहीं आ पाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें आप प्राकृतिक खाद के रूप इस्तेमाल करें, इसके लिए आपको 10 से 15 गाड़ी सड़ी हुई पुरानी गोबर की खाद जो हो या वर्मी कंपोस्ट खाद, ये दोनों में से किसी को आपको डालकर एक बार जुताई कर देनी है। जुताई करने के बाद किसान भाइयों, राजमा एक अच्छी फसल है और इसके लिए आपको एक पलेवा करने की जरूरत है। पलेवा यानी कि सिंचाई करने से हुआ कि खेत में जो नमी बनी रहेगी। इससे जो होगा क्या, जो पौधे की अंकुरण जो आप लगाएंगे पौधे खेतों में, वो जल्दी उसका जो जर्मिनेशन होगी। अगर रासायनिक खाद के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 120 kg DAP की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको देना है। वही इसके बाद अगर आखिरी जुताई के समय 60 kg नाइट्रोजन की मात्रा छिड़काव करना है रासायनिक खाद के रूप में। अगर जैविक खाद के रूप में बात की जाए तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। बात कर लेते हैं किसान जो राजमा की खेती कर रहे हैं तो राजमा के पौधे में सिंचाई कितनी बार करें और कितने दिन के अंतराल में करें। राजमा के पौधे को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी पहली सिंचाई बीज रोपाई के तकरीबन 20 से 25 दिन के अंतर में आपको कर देनी चाहिए।
लेकिन जिन किसान भाई इसकी रोपाई सूखी भूमि में, उन्हें खेत में नमी को बनाए रखने के लिए बीज रोपाई से लेकर बीज अंकुरण तक हल्की सिंचाई आपको करते रहना है। बात कर लेते हैं राजमा की फसल में खरपतवार नियंत्रण। तो इसकी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको निराई गुड़ाई का विधि इस्तेमाल करना है, जो कि फायदेमंद रहेगा रासायनिक विधि के मुकाबले। बात कर लेते हैं राजमा के पौधे में लगने वाला रोग। तो इसमें तना गलन रोग और फल छेदक रोग, पूर्ण सुरंगक रोग, यह तीनों रोग काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं तना गलन रोग, तो यह एक सामान्य रोग होता है जो अक्सर हर एक पौधे के जल भराव की स्थिति में देखने को मिल जाता है। यह रोग पौधे अंकुरण से समय ही दिखाई देने लगता है। इस रोग से प्रभावित होने पर पौधे की पत्तियों पर पीले रंग का जलिया धब्बा बन जाता है। रोग के अधिक बढ़ जाने पर धब्बा आकार की विशाल हो जाता है, जिससे पौधे की पत्तियां पीली होकर गिर जाती है। इस रोग के बचाव के लिए कार्बन डीजम की उचित मात्रा संपूर्ण पौधे पर छिड़क देना है। फली छेदक की बात करें तो फली छेदक रोग राजमा के पौधे पर कीट के रूप में देखने को मिलता है। इस कीट का लार्वा फलियों के बीज को पूरा खा जाता है, जिससे पैदावार अधिक प्रभावित होती है, जिसके कारण से आपको पैदावार कम मिलती है। इसकी अगर रोकथाम की बात करें तो मोनोक्रोटोफास या एनपीके की उचित मात्रा छिड़काव करना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं राजमा की खेती। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक जय भारत, वंदे मातरम।